हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं 2D एरे के बारे में। 2 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं हमारी लास्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 2D एरे क्या होता है, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिकली, और इसका कैसे हम सी के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं। तो बेसिकली आप सब लोगों ने एक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा। मैट्रिक्स कैसे हम बनाते हैं, इस तरीके से हम कुछ एक तरीके से कॉलम बनाते हैं, इसके अंदर हम कुछ जो है एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, समथिंग लाइक दिस 10, 7, 9, 20, 31। इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या कैसी मैट्रिक्स कहलाती है। इसमें क्या देखो 1 2 3 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम है, तो ये 3x3 की हमारी मैट्रिक्स है। तो 2 डायमेंशनल एरे को हम मैट्रिक्स ही बोलते हैं। 2 डायमेंशनल एरे का यूज करके हम मैट्रिक्स की फॉर्मेट में हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कराते हैं। तो बेसिकली आप जैसे इसमें आपने देखा है ये 2D मैट्रिक्स है, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल एरे है जिसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जो भी ये चीज होती है, राइट, इसमें 2D मैट्रिक्स को बेसिकली हम एरे ऑफ एरेज भी बोलते हैं। इसमें क्या हम अगर हम इस तरीके से बात करें तो 1 एरे ये है, एक एरे ये है, और एक एरे हमारा ये है। 3 एरे का कॉम्बिनेशन है, 3 रो है हमारी, तो इसको हम बोलते हैं रो। और जो इस तरीके से हमारे पास डेटा आता है उसको हम बोलते हैं कॉलम, राइट। तो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन मिला के जब हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं किसी भी मेमोरी में, उस कंडीशन को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे। और इस तरीके की मैट्रिक्स जो है हम 2 डायमेंशनल एरे की थ्रू हम जो है बनाते हैं, राइट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इसको जो है प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम वो पढ़ेंगे। तो कैसे डिक्लेयर करते हैं हम 2 डायमेंशनल एरे को, बेसिकली मैं आपको दिखाता हूं। 1 डायमेंशनल एरे हमने कैसे डिफाइन किया था, डेटा टाइप लिखा था, राइट, डेटा टाइप लिखा था और एरे का एक नाम लिखा था। डेटा टाइप लिखने के बाद, एरे का नाम लिखने के बाद यहाँ पे हमने साइज ऑफ द एरे दिया था, जैसे हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। तो हमें ये पता चल जाता था कि एक जो एलिमेंट है हमारे पास, जो एक एरे है, ये हमारे पास एक एरे है, इसके अंदर 5 एलिमेंट इंसर्ट होंगे, राइट, 1 2 3 5 20 समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारा एक एरे था जिसके अंदर 5 एलिमेंट इंसर्ट हुए थे। अब ये देखिए ये क्या है, 1 डायमेंशनल में हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं, एक सिंगल डायरेक्शन है उसी के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। लेकिन 2 डायमेंशनल एरे में एलिमेंट्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, हमारे पास रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, हमारे पास रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। रो को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था 0 1 2, एक रो हो गई, 5 10 20 दूसरी रो हो गई, 7 9 30 ये एक तीसरी रो हो गई, राइट। इसको हम रो बोलते हैं, ये जितनी भी है। तो ये हमारी क्या हुई, एक डायरेक्शन हमारी ये हुई, और इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो एक डायरेक्शन कौन सी हुई हमारी, एक डायरेक्शन हमारी ये हुई, राइट। तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में 2 डायरेक्शन हमारी हो गई, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, 2 डायमेंशनल एरे। अब इसको हम, ये वाली जो हमारी डायमेंशन है, जो हम रो है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज आई। और ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम में इंसर्शन हो रहा है, इसको हम जे बोल देते हैं, राइट। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अब इसी की अगर मैं बात करूं तो ये 3 रो है इसके अंदर और 3 ही कॉलम है। ये 3 × 3 की हमारी एक मैट्रिक्स है, राइट। तो अगर हम इसको कैसे यहां पर कैसे डिफाइन करेंगे, ये 2 डायमेंशनल एरे डिफाइन करने का एक तरीका है, लिखने का एक तरीका है। सी में कैसे लिखते हैं, इंटीजर टाइप बिल्कुल हम 1 डायमेंशनल जैसे लिखा था उसी की तरह लिखेंगे। इंटीजर डेटा टाइप लिख दिया हमने, एरे का नाम लिया हमने, और उसके बाद देखो क्या है, एक हमारे पास डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है। तो हमें क्या करना है, 2 डायरेक्शंस यहाँ पर लिखनी है।
और वो कौन कौन सी डायरेक्शन लिखी जाती हैं? ये दो सबस्क्रिप्ट कहलाती हैं आपकी। ये क्या है? दो सबस्क्रिप्ट हैं। ये क्या है? ये सबस्क्रिप्ट हैं, सबस्क्रिप्ट 1 और सबस्क्रिप्ट 2, राइट। इसको पहली वाली सबस्क्रिप्ट को हम बोलते हैं रो, और दूसरी वाली सबस्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं? कॉलम, राइट। यानी कि इसके अंदर रो की वैल्यू आएगी, जो जितनी भी हमारी रो होंगी, और इसके अंदर जितने भी हमारे कॉलम होंगे वो आएंगे। तो इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारी रो है, ये पहली सबस्क्रिप्ट क्या कहलाती है? रो कहलाती है, और दूसरी सबस्क्रिप्ट क्या कहलाती है? कॉलम कहलाती है। तो इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग 3 इंटू 3 इस तरीके से हम इसको डिक्लेयर करते हैं। 3 इंटू 3 करके हम इसको डिक्लेयर करते हैं, राइट। अब इसके अंदर एलिमेंट किस तरीके से डालते हैं हम? तो दो तरीके होते हैं हमारे पास एलिमेंट डालने के, जैसे हमने 1 डायमेंशनल में ही पढ़ा था। एक तो तरीका होता है कंपाइल टाइम पर ही हम डिक्लेयर करते हैं, और एक तरीका होता है यूजर से इनपुट ले लें, राइट, रन टाइम पे हम डिक्लेयर करें। तो अगर कंपाइल टाइम पे हमें डिक्लेरेशन करना हो तो हम कैसे करते हैं? जैसे 1 डायमेंशनल में हम लिख देते थे, ऐसे इसमें हम लिखेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल ही मैं बात करूं, 0 1 2 5 10 20 7 9 एंड 30 इतने एलिमेंट आपके, आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हो, राइट। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो अ राइट कॉन्सेप्ट। आप दूसरा तरीका क्या होता है? आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। आप पहले नंबर ऑफ रोज को डिफाइन करिए, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज के थ्रू जो है आप जो है एक एक रो का डेटा भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे 0 1 2 हमारी एक रो ये हो गई, दूसरी रो 5 10 20, एक रो हमारी ये हो गई, ये रो कंप्लीट हुई, ये रो कंप्लीट हुई, और एक हमारी रो कौन सी है? 7 9 एंड 30। तो आप इस तरीके से भी कंपाइल टाइम पे डिक्लेरेशन कर सकते हो। तो दोनों तरीके आपके वैलिड हैं, आप जैसे मर्जी इसको डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन हम जो भी प्रोग्राम में बनाएंगे, हम यूजर से इनपुट लेकर फिर इसको जो है डिक्लेयर करेंगे। अब हम देख लेते हैं 2 डायमेंशनल का प्रोग्राम कैसे बनता है और कैसे हमारा जो है ये रन करता है प्रोग्राम। तो हमने यहाँ पर ये 3 इंटू 3 का एक एग्जाम्पल ले लिया अकॉर्डिंग टू दिस, राइट, या 3 इंटू 3 का ही ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। इसको डिक्लेयर करने के बाद हम क्या लेते हैं? हम इंटीजर टाइप का एक आई ले लेते हैं, रो रिप्रेजेंट करने के लिए लूप लगाएंगे, तो लूप के अंदर रो को जो रिप्रेजेंट करेगा वो आई करेगा। एक जे ले लेते हैं, राइट, जे किस लिए ले रहे हैं हम? जे हम कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? अब देखो हम क्या करते थे, इंडेक्सिंग की थी हमने जब 1 डायमेंशनल एरे लिखा था तो यहाँ पर हम इंडेक्स लिखते थे इस तरीके से 0 1 2 3 4, फर्स्ट इंडेक्स पे कोई एलिमेंट, सेकंड पे कोई एलिमेंट, थर्ड पे कोई एलिमेंट। तो इसमें भी हम इंडेक्सिंग करते हैं, 0th रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, राइट। 3 रो है, 0 से हमने स्टार्ट की है, 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, राइट। तो ये क्या है हमारा? ये जो है ये हमारे रो को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो वैल्यूज हैं ये जो है हमारे रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो है हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो हम सबसे पहले रो को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? आई हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? देखो ये रो है हमारी, दीज ऑल द रोज एंड दीज आर द कॉलम, राइट। तो हमारी रो 0 है, ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे। अब देखो इसमें होगा क्या, जब हम इस रो की बात करेंगे, राइट, लूप को कैसे चलाएंगे? हम जब आई पर होंगे तो आई हमारा क्या होगा? पहले आई हमारा 0 होगा, यहाँ पर आई होगा और यहाँ पर जे होगा, राइट, दिस इज अ जे और दिस इज अ आई। आई जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो आई 0 होगा, और उस टाइम पे जे क्या होगा हमारा? जे भी 0 होगा। तो हमें इस इंडेक्स पर 0 और 0 इंडेक्स पर एलिमेंट स्टोर करना है। फिर हम देखो आई हमारा क्या रहेगा? 0 रहेगा, हम जे को इंक्रीमेंट करेंगे, जे हमारा 0 था, जे इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा। तो 0th रो पे फर्स्ट कॉलम के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है,
फिर 0th रो पर सेकंड कॉलम के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है। फिर जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा जे वाला हमारा, ठीक है, उसके बाद हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे। आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमें ये लूप लिखने हैं। तो आई को हम 0 से स्टार्ट करेंगे। आई लेस देन कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर 3 लिखा है तो आई लेस देन 3 होगा और आई को एक एक करके हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। अब देखो आई हमने चलाया एक बार, आई 0 हो गया। अब दूसरा लूप कौन सा चलाना है हमें, 0, हमें रो हमने बता दिया, 0th रो पे कौन सा कॉलम होगा, 0 वाला कॉलम होगा। तो हमें एक और नेस्टेड फॉर लूप यूज करना है कॉलम के लिए। तो यहाँ पर हम j इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, ठीक है, i भी 0 हो जाएगा, j भी 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 0 होंगे। तो इस इंडेक्स पे आकर हमारा कोई भी एलिमेंट यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ 15, राइट। तो 0 0 पर हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, हमने क्या लिखा है, एरे 0 0 पर 15 इंसर्ट हो जाएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस। फिर हम क्या करेंगे, j को कहाँ तक चलाएंगे, 3 तक चलाएंगे, क्योंकि हमारे 3 ही कॉलम हैं, और j को हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम ये इंक्रीमेंट करेंगे। और जैसे ही हम अब इसके अंदर क्या करेंगे, एलिमेंट डालेंगे। देखो i क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है, j क्या हुआ, 0 हुआ। तो i 0 हुआ, j 0 हुआ, इसके ऊपर एलिमेंट डाल दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, scanf %d कॉमा, scanf %d कॉमा, क्या लिखेंगे हम, एंड। अभी देखो जब हमने 1 डायमेंशनल एरे यूज किया तो सिर्फ i लिखा था। अब यहाँ पर 2 हमारे पास कॉलम है, तो हम क्या लिखेंगे, एरे ऑफ i और क्या है, j। तो आप जब इसको चलाएंगे तो आपको, अब इसमें देखो i क्या है हमारा, 0 है, एरे ऑफ i क्या है हमारा, 0 हुआ, राइट। j की वैल्यू क्या है, 0 हुई। तो 0 बाई 0 कहाँ है, यहां पर है, तो यहां पर 15 हम इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। अब देखो j जब हम नेस्टेड लूप पर होते हैं तो नेस्टेड लूप अपना कंप्लीट इटरेशन करता है, उसके बाद हम i की वैल्यू पर जाएंगे। जब ये लूप टर्मिनेट होगा तब हम i की वैल्यू पे जाएंगे। तो हमारा क्या हुआ, हम यहां तक गए, अब क्या हुआ, j हमारा इंक्रीमेंट हुआ। j की वैल्यू पहले क्या थी, 0 थी, और i की वैल्यू क्या है, 0 है। j की वैल्यू एक पर इंक्रीमेंट होगी, फिर से चेक करेंगे, j लेस देन 3, हाँ लेस देन 3 है, तो j क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एरे ऑफ 0 और 1 पर, एरे ऑफ 0 1 कौन सा, ये है, यहाँ पर 1 इंसर्ट कर दीजिए, 1 इंसर्ट हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, j की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, 2 कर देंगे, 2 इज लेस देन 3, 3 है, तो फिर से हम क्या करेंगे, एरे ऑफ 0 और 2j हो जाएगा हमारा, j ऑलरेडी 2 हो चुका है, यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 इंसर्ट कर देंगे। फिर से j की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी, 3 हो गया। j इज लेस देन 3, नो, यहाँ पर लूप टर्मिनेट होगा और कहाँ जाएगा, आपके जो आउटर लूप है आपका, यहाँ पर जाएगा। अब क्या होगा, देखो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी। जब ये 1 होगी, 1 लेस देन 3 ट्रू है, फिर से हम j लूप पर आएंगे और क्या होगा, एरे ऑफ, देखो i की वैल्यू क्या है, 1, और j की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो 0 हो जाएगी। फिर से j की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी, और अब i की वैल्यू 1 ही रहेगी, j अपना ये इटरेशन कंप्लीट करेगा, j 0 हो जाएगा। अब देखो कौन सा है, ये हो जाएगा हमारा i 1, ये हो गया 1, और j कौन सा है, ये 0, क्या इंसर्ट हो जाए यहाँ पर, 5 इंसर्ट हो जाए। उसके बाद j की वैल्यू बढ़ेगी, 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 लेस देन 3, यस ट्रू है। तो एरे ऑफ i 1 ही रहेगा आपका, j क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 0 से। यहाँ पर क्या, ये हो जाएगा आपका 1 और 1, यहाँ पर 10 इंसर्ट हो जाए, राइट। उसके बाद फिर से j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 2 हो जाएगी, 2 लेस देन 3 ट्रू है। तो एरे 1 एंड 2, यहाँ पर क्या हो जाए, ये हो जाएगा आपका 1 और 2, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, 20 इंसर्ट हो जाए। तो इसी तरीके से ये पूरा इटरेशन कंप्लीट करेगा, और ये आपका जो है सारे के सारा डेटा 3x3 मैट्रिक्स के अंदर पुट हो जाएगा, राइट। अगर हमें इसका इनपुट लेना हो, सॉरी इसका हमें आउटपुट देखना हो, कैसे हम इसका आउटपुट ले सकते हैं, तो आउटपुट के लिए आपको सेम ये लाइनें लिखनी है जैसे आपने ये लिखा है। उसके बाद आप दोबारा से फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। मैं ये यहाँ पर लिख रहा हूँ आउटपुट कैसे, मैट्रिक्स का आउटपुट कैसे लेते हैं हम। फॉर लूप लगाया,
अब देखो आउटपुट लेते कैसे हैं, आउटपुट लेने का तरीका क्या है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा है 0 by 0 पे 15 इंसर्ट हो जाए अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। 0 by 0 क्या होगा, I 0 होगा, J 0 होगा, वहाँ पे 15 हो जाए। अब हमें क्या करना है, हमें जो रिजल्ट देखना है, जो हमने इनपुट की है वैल्यू, उसको ट्रेवर्स करना है। अगर हमें देखना है क्या हमने इनपुट दिया था, ठीक है, प्रिंट कराना है ये मैट्रिक्स, तो हमें जाना तो 0 by 0 पर ही पड़ेगा, इस इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, फिर इस इंडेक्स पे 0 0 पर, 0 1 पर, 0 2 पर, 1 0 पर, 1 1 पर। तो इस इंडेक्स पे जाने के लिए हमें फिर से दोनों लूप सेम चलाने पड़ेंगे बिल्कुल। I 0, I लेस देन 3, I प्लस प्लस, राइट। एक हम इनर लूप लिखेंगे J वाला, J इक्वल्स टू 0, J लेस देन 3, J प्लस प्लस। इतना लिख के आपने जो स्कैनएफ लिखा था यहाँ पर आप प्रिंट लिख दीजिए, क्योंकि प्रिंट कराना है डेटा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और यहाँ पर एंड नहीं लगाएंगे, स्कैन एफ जब लिखते हैं तब एंड लगाते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एरे ऑफ आई और जे। तो जैसे अभी हमने ये लूप चलाया था, ये हम बंद कर देंगे यहाँ पर, और फिर मेन बंद कर देंगे। तो जैसे ही लूप चलाया था, देखो आई की वैल्यू 0 होगी, पहले आई की वैल्यू 0 होगी, जे की वैल्यू 0 होगी, दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों लेस देन 3 है। तो क्या हो जाए, आई और जे की जो भी है, तो आई क्या है हमारा 0, जे क्या है 0, 0 0 पे क्या वैल्यू है 15 प्रिंट हो जाए, राइट। उसके बाद अब देखो यहाँ भी जे अपना पूरा इटरेशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। जे की वैल्यू क्या होगी, एक इंक्रीमेंट होगी, 1 हो जाएगी, 1 लेस देन 3 ट्रू है, क्या हो जाए 0 और 1 पर क्या डेटा है 1 प्रिंट हो जाए, यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आप जब मेमोरी, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स की। आप इसका जब आउटपुट देखेंगे तो आपको आउटपुट इस फॉर्मेट में नहीं दिखाएगा, दिस इज द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। आउटपुट जो मैट्रिक्स का आता है वो ऐसे ही आता है, 15 1 2 5 10 20 7 9 एंड 30। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो उसी तरीके से मिलेगा, राइट। एक और इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, आप जब भी इसको डिक्लेयर करेंगे 2D मैट्रिक्स को, रो और कॉलम डिक्लेयर करेंगे, तो इसमें रो वाला जो वैल्यू है ये ऑप्शनल होती है। आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट यू कैन नॉट ब्लैंक दिस सबस्क्रिप्ट, यानी कि आप कॉलम वाली वैल्यू जो है उसको खाली नहीं छोड़ सकते। इंट एरे आपने अगर इस तरीके से लिखा है 3 और इसको खाली छोड़ दिया, दिस इज नॉट द राइट डिक्लेरेशन और आपको एरर आ जाएगा, राइट। आपको इस तरीके से आप डिक्लेयर करते हैं तो ठीक है, चलेगा, इस तरीके से भी राइट है, आप ये चले, पर इस तरीके से आप इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, राइट। तो ये था पूरा हमारा 2 डायमेंशनल एरे, किस तरीके से लॉजिकली रिप्रेजेंट होता है, कैसे उसका हम कोड लिखते हैं, और कैसे वो मेमोरी में हमारे आउटपुट हमें शो होता है, राइट। तो इस कोड को आप रन करा के देखिए और मुझे बताइए 2 डायमेंशनल एरे का आउटपुट क्या आया आपका। थैंक यू।